जय माई की, जय माँ कामाख्या। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग माँ बगलामुखी की पूजा करते ही अपने जीवन में चमत्कारी अनुभवों की बात करते हैं, जबकि कई लोग वर्षों तक मंत्र जप करने के बाद भी अपने जीवन में मनचाहा फल प्राप्त क्यों नहीं हो पाता? क्या इसका कारण केवल श्रद्धा या फिर पूजा का समय? तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि देवी की साधना में समय का उतना ही महत्व है जितना मंत्र दीक्षा और मंत्र के सही उच्चारण का। यदि समय अनुकूल ना हो तो साधना का प्रभाव कम हो सकता है। नमस्कार भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तंत्र शास्त्र के अनुसार माँ बगलामुखी की पूजा का सबसे श्रेष्ठ और सही समय कौन सा है, किन विशेष तिथियों पर माँ बगलामुखी की आराधना सबसे अधिक फलदायी मानी गई है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या मानी जाती है। उन्हें शत्रुओं का स्तंभन करने वाली शक्ति के रूप में एवं अन्याय से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। साधक को माँ बगलामुखी की पूजा के प्रभाव के द्वारा साहस और विजय का वरदान भगवती के द्वारा प्राप्त होता है। देवी के रूप में पूजा जो व्यक्ति तंत्र परंपरा के अनुसार उनकी उपासना केवल श्रद्धा से ही नहीं बल्कि उचित समय पर भी करता है, उसको माँ बगलामुखी की पूजा का 100% फल जीवन में मिलता है। सामान्य पूजा, मंत्र जप और ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है वह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है। इस समय वातावरण सात्विक होता है और मन शांत रहता है। इस समय की गई कोई भी पूजा या फिर मंत्र जो हम जपते हैं उसका अधिक प्रभाव होता है और जप अधिक एकाग्रता के साथ भी किया जाता है, क्योंकि उस समय कोई शोर शराबा नहीं होता और वातावरण की शुद्धि भी होती है। वहीं तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि विशेष साधनाएं जो बगलामुखी माता के विषय में बताई गई है, अनुष्ठान और सिद्धि मार्ग से जुड़ी जो उपासनाएं होती है वो रात्रि के मध्य भाग में की जाती है। वो समय कौन सा होता है? विशेष रूप से रात 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय तंत्र शास्त्र में बताया गया है सबसे शक्तिशाली समय माँ बगलामुखी की पूजा के लिए माना गया है। लेकिन ऐसी साधनाएं केवल योग्य गुरु मार्गदर्शन, गुरु दीक्षा एवं गुरुपदेश अनुसार ही यदि आप करें तो उचित आपके लिए होगा। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए जो ग्रस्त हैं, सुबह या संध्या के समय पीले वस्त्र धारण करके हल्दी, पीले पुष्प और देसी घी का दीप माँ बगलामुखी के समक्ष जलाकर दीपक में 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी, थोड़ी पीली सरसों, दालचीनी और थोड़े से 2 लौंग, इसको दीपक में डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पूजा गुप्त नवरात्र, अष्टमी, चतुर्दशी, गुरुवार, मंगलवार के दिन यदि विशेष रूप से की जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा जब कोई व्यक्ति मन में पवित्रता रख करके स्थान शुद्धि, स्वच्छता रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ करता है तो तंत्र शास्त्र में इसका विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन अब बात उस विशेष समय की हम करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तंत्र परंपरा में यह कहा जाता है कि गुप्त नवरात्र जो अभी आने वाले हैं की रात्रि में विशेष रूप से अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी की मध्य रात्रि माँ बगलामुखी की उपासना के लिए अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली समय विशेष रूप से बताया गया है। जो व्यक्ति इस रात्रि में माँ बगलामुखी की आराधना साधना करता है, भगवती की कृपा से सर्वत्र उसके दासवत हो जाते हैं। साधक इन दिनों विशेष मंत्र जप, चालीसा का पाठ, सतनाम की साधना करके, हालांकि यदि आप सामान्य भक्त हैं तो केवल श्रद्धा, नियम और सात्विक भाव के द्वारा आप चालीसा और शतनाम का पाठ करें, यह पूजा भी भगवती आपकी स्वीकार करेगी। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए यह पूजा पर्याप्त मानी जाती है। इसमें
बाध्यता ये नहीं है कि यदि आप मंत्र जप करेंगे तभी आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। मां बगलामुखी की कृपा केवल मंत्रों से नहीं बल्कि सही समय, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण भाव और शुद्ध संकल्प से प्राप्त होती है। यदि आपके संकल्प में अशुद्धता है, आपका संकल्प निराधार है, तो आपको लाभ मिलना असंभव है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मां बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की जय मां कामाख्या।